एक ही आवाज उठ रही है और वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। ये पीएम की गारंटी का कमाल था। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली और उसके बाद फिर जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था उसके ठीक पहले संसद के अंदर ही मोदी मोदी के नारे भी लगे। प्रधानमंत्री ने अपने एक छोटी सी स्पीच में, जो सत्र की शुरुआत से पहले संसद भवन के अंदर ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना आप गुस्सा निकालें और पराजय से भी सीख लेने की जरूरत है। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और देश की जनता ने यह बताया कि जहां पर भी नेगेटिव पॉलिटिक्स होगी वहां पर जनादेश भी इसके ठीक उलट रहेगा, विपरीत रहेगा। बिग ब्रेकिंग से करता हूं दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत। राजस्थान बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक दल की आज या फिर कल मीटिंग होने वाली है। बैठक के लिए जयपुर पहुंचने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक। और वहीं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के घर विधायकों का जमावड़ा लगने लगा है। खबर इस तरह की आई है कि कालीचरण सराफ, अशोक परनामी की वसुंधरा के साथ में मुलाकात हुई है। राज्यपाल शेखावत और वसुंधरा की भी मीटिंग संभव है आगे आने वाले वक्त में। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। मेरे साथ इंडिया न्यूज राजस्थान के एडिटर संपादक मनु शर्मा जी जुड़े हैं। मनु शर्मा जी, 2-3 खबरें राजस्थान से आ रही हैं। पहला तो ये, वसुंधरा कैंप की हलचल बहुत तेज हो गई है। इस कैंप के अंदर क्या चल रहा है, कितनी मीटिंग पिछले 12 घंटे में हुई है, आप ये बताएं। सीएम पद को लेकर के कई नाम हैं, बाबा बालकनाथ, वसुंधरा, दिया कुमारी, गजेंद्र शेखावत, इस तरह के नाम राजस्थान में सामने आ रहे हैं। कौन आगे है, कौन पीछे है, किसके साथ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, और विधायक दल की बैठक कब है? देखिए राशिद, आपने 3 सवाल पूछे हैं, तीनों के हम क्रमवार बातचीत करते हैं। सबसे पहला कि वसुंधरा राजे कितनी एक्टिव है, क्योंकि वसुंधरा राजे को इस बार फेस घोषित नहीं किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे जो हैं अपने जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनके क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने प्रचार किया और कम से कम 15 से 20 एमएलए जैसे हैं जो उनके खुद के जिनके लिए उन्होंने प्रचार किया और वो जीत करके आ गए हैं। तो वो कल से ही उनके सीधे संपर्क के अंदर हैं और उन लोगों को बुला करके बैठ करके बातचीत हो रही है। यानी कि सीधे तौर पर अभी तक जिस तरह का बहुमत का आंकड़ा निकल करके आया उससे साफ है कि वसुंधरा राजे की अब की बार सीएम बनने में चलने वाली नजर आ नहीं रही है, क्योंकि जो कुछ आलाकमान तय करेगा, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो संसदीय बोर्ड के अंदर जिसके नाम की मोहर लगेगी, वही राजस्थान के अंदर सीएम बनने वाला है। चाहे वसुंधरा राजे कितना भी एक्टिव हो जाए, तो ये सीधे तौर पर समझ में नहीं आ रही है उनकी गणित। लेकिन अगर जो आंकड़ा 100 के अंदर रहता तो जरूर वसुंधरा राजे अपना यहाँ पर दिखा सकती थी कि ताकत की मेरे पास में आज इतने एमएलए हैं और मैं बहुमत के बिल्कुल उसको पार्टी को ला सकती हूँ। उनके जो समर्थित, जो निर्दलीय जीत करके आए उनको लेके आ सकती हूँ, कह सकती थी। ये जो ब्रेकिंग न्यूज है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसे लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करते रहें। मनु शर्मा जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसे आगे बढ़ाते रहें आप। जी बिल्कुल। दूसरा जो हम ये कह रहे हैं कि कौन कौन नाम आज की तारीख में एक्टिव है सीधे तौर पर, तो राजस्थान के अंदर जो नाम निकल करके आ रहे हैं, 3 बड़े केंद्रीय मंत्रियों के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं जिनमें से किसी को मौका मिल सकता है। जिसके अंदर सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है, दूसरा अर्जुन मेघवाल है और तीसरे अश्वनी वैष्णव है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम के अलावा जो राजस्थान के अंदर जो भी मौजूदा विधानसभा के अंदर जो जीत करके पहुंचे हैं लोग, उसके अंदर दिया कुमारी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि उनको एक विकल्प के तौर पर भी रखा गया था कि वसुंधरा राजे जो हैं, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर उनके हरदर्मिता पहले 2 कार्यकाल के अंदर देखी गई और उसके बाद में खुद आलाकमान चाह रहा था कि अब की बार उनको फेस घोषित नहीं करके और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। उनको बिल्कुल सेफ सीट दी गई जयपुर की, और सबसे बड़ी विक्ट्री राजस्थान के अंदर कोई हुई है तो वो दिया कुमारी की 71,000 वोटों से जीती है। तो एक बड़ा चेहरा जो है उनको प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था शुरुआत से, और केंद्रीय नेतृत्व के आज की तारीख में सबसे ज्यादा नजदीक भी हैं वो, तो ये सबसे बड़ा एक उनके साथ में प्लस फैक्टर है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो बाबा बालकनाथ, यानी यूपी की तर्ज पर यहाँ भी ये डिमांड जो है उठने लगी है कि बुलडोजर बाबा जो है वो एक जो बाबा बालकनाथ हैं, क्योंकि वो भी गोरखनाथ संप्रदाय से सीधा रिलेटिव हैं और रोहतक में उनका एक बड़ा आश्रम है। राजस्थान को लेकर के एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में सूत्रों के हवाले से बिग ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के हलचल तेज हो गई है। सीएम की रेस में जैसा हम बात कर रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं। कयास है, अटकलें हैं। दिल्ली में है बाबा बालकनाथ यानी तिजारा के सांसद, इसके अलावा दिया कुमारी भी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में सीपी जोशी हैं, दिल्ली में राजवर्धन राठौड़ हैं,
आज पार्टी आला कमान के साथ में मुलाकात संभव है। दिल्ली में बीजेपी आला कमान संघ कई नेताओं की मीटिंग हुई है और कई की मीटिंग होनी है। सीधे चलते हैं महिमा कटारिया ज्यादा जानकारी के साथ लाइव है। महिमा, भारतीय जनता पार्टी के कौन से सांसद हैं, जीते हुए सांसद राजस्थान के, जिनकी पार्टी आला कमान के साथ में मीटिंग हुई है? क्योंकि दिल्ली से नाम तय होकर के जाने हैं, पर्ची दिल्ली से ही जानी है। पर्ची में किसका नाम संभव है? किन किन की किसके साथ में मीटिंग हुई है पिछले 12 घंटे में दिल्ली में? देखिए राशिद, आपने सही कहा, क्योंकि अब समय आ चुका है अब बीजेपी के भाजपा के जीतने के बाद कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा। रही बात सांसद की कि कौन से ऐसे सांसद हैं जिनकी जो आला कमान की तरफ से बुलाया गया था या जिनको जिनसे राय मशवरा लिया जाएगा कि आखिर किस पर मोहर लगाई जाए, किसके नाम पर मोहर लगाई जाए। राज्यवर्धन सिंह राठौर हो गए। हालांकि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है वो कल देर रात में हुई थी। आज कोई बैठक ऐसी अभी तक सूत्रों के हवाले से नहीं हुई है, लेकिन कल देर रात में एक बैठक हुई थी राजधानी दिल्ली में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने सबको संबोधन किया था उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है और वहां पर जेनरिक सी बात होती है जिसमें अमित शाह मौजूद होते हैं। कल गजेंद्र सिंह शेखावत जो थे वो उस मीटिंग में मौजूद रहे थे। अब क्योंकि मैं मनु जी को सुन रही थी, क्योंकि 3 नाम जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं यहाँ, अगर सूत्रों की माने आला कमान की तरफ से भी 3 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का एक नाम हो गया, अश्विनी वैष्णव का एक नाम हो गया, अर्जुन राम मेघवाल का एक नाम हो गया। तो अब इनमें से क्या कुछ होगा, क्या कोई इन तीनों में से कोई बनेगा या जो जीते हुए सांसद है उन पर मोहर लगाएगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं आपको भी सुन रही थी, आप लगातार बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कहा था कि जातियों पर डिवाइड नहीं किया गया। अगर आप जाति पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। यानी इन्हीं चारों की जो एम्पावरमेंट है ये होनी चाहिए और इन्हीं 4 जातियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र या कहें भाजपा को वोट भी किया है। लेकिन अब मुख्यमंत्री चेहरे की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति है जो राजस्थान की स्थिति है कि क्या, क्योंकि हालांकि वसुंधरा राजे को टिकट दिया गया था, शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया था। हालांकि क्या आला कमान को यह डर था कि अगर टिकट नहीं देंगे, इनके फेस पर कैंपेनिंग नहीं हुई है तो क्या डीरेल हो सकती है कैंपेनिंग। तो तमाम बड़ी जो चीजें हैं, जो डिसीजन है वो आला कमान की तरफ से चल रहे थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई है जिसमें तमाम चीजों की चर्चा जो है वो लगातार होती है कि अब आखिर किस नाम पर मोहर लगाई जाएगी। उसके लिए थोड़ा देर इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इस बार भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी जब सांसद को रण में उतारा गया था। तो रण से रणनीति का ये जो सफर हमें देखने को मिला, जब तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार जो है, अपना परचम जो है वो लहरा लिया है, तो अब देखना ये होगा कि ये रण की जो रणनीति थी, ये रण से रणनीति में कौन आखिर मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा। क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जब भी वो तीनों स्टेट में गए थे उन्होंने बोला था कि वो कमल पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कमल के मुख पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो साफ तौर सी बात थी कि सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान ने वैभव भी मेरे साथ में है, एमपी की राजधानी भोपाल से। महिमा आपके पास में आते हैं। वैभव, हालांकि शिवराज सिंह चौहान पहले इलेक्शन के ठीक एन वक्त पर यह कहा जाने लगा कि शिवराज सिंह चौहान के लिए आगे चल करके मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं। फिर लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, फिर शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की, अपनी रैलियों के जरिए, जनसभाओं के जरिए ये बताया और जताया कि एंटी इनकम्बेंसी से भी किस तरह से एमपी में लड़ा जाता है। लेकिन अब चूंकि तीन केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद उतारे गए थे, तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा क्या एमपी में कोई और भी सरप्राइज एलिमेंट है? फिलहाल जानकारी मिली है केवल शिवराज चौहान। वैभव, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। फिर से मैं आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करूंगा। इस बीच खबर यह है कि नतीजे सामने आने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर के 3 राज्यों में हलचल बहुत तेज है। ऑब्जर्वर्स यानी पर्यवेक्षक की मौजूदगी में सीएम के नाम तय किए जाएंगे। पर्यवेक्षक की मौजूदगी में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। कल पीएम मोदी की मौजूदगी में संसदीय दल की भी बैठक हुई है और एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों ही जगह हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हलचल क्या है, बता रहे हैं हमें जगजीत। डॉक्टर रमन सिंह के अलावा कौन से नाम हैं जो अभी मैदान में हैं, जो अभी रेस में है मुख्यमंत्री पद के लिए? एक मिनट रुक जाइए जगजीत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंडिया न्यूज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव हैं, फिर जगजीत आपके पास आएंगे। एमपी और एमपी के मन में मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के लिए पॉजिटिव साइन है ये देखा जा रहा है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी।
एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। प्रचंड बहुमत के साथ में 2024 में सरकार बनेगी। जगजीत, छत्तीसगढ़ बीजेपी खेमे की हलचल क्या है? सीएम पद की रेस में कितने नाम हैं? किसके लिए कौन सा नाम ज्यादा सूटेबल है और कौन सा नाम प्रोबेबल है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम प्रदेश भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और लगातार देखिए इस विषय पे भी अब चर्चा की जा रही है कि छत्तीसगढ़ का जो सीएम चेहरा है वो कौन रहेगा। इसको लेकर के एक दो नहीं, लगभग 3 से 4 नाम सामने आ रहे हैं। देखिए 15 साल तक जब छत्तीसगढ़ में शासन सत्ता रही है तो रमन सिंह का चेहरा सबसे ऊपर रहा है। रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री चेहरे रह चुके हैं। उसके अलावा देखिए प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव का एक चेहरा सामने आ सकता है। उसके अलावा ओपी चौधरी का चेहरा सामने आ सकता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इनके अलावा अगर आदिवासी फैक्टर अगर छत्तीसगढ़ में काम करता है, आदिवासियों को हित में अगर कोई चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर सामने आता है तो उसमें सबसे प्रबल दावेदार राम विचार नेताम होंगे। जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ की हवा बदली है और 54 सीटों से बहुमत, फुल पूरे बहुमत के साथ जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, उससे ये समझा जा सकता है कि अब जो 1 या 2 दिन के अंदर ही पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। उसके बाद फिर विधायक दल की बैठक होगी और फिर उसके बाद सीएम का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, उस पर चर्चा के बाद फिर उनके नाम को आगे किया जाएगा। तो बहुत कम समय है और आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर ही ये साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री नाम के जितने भी चेहरे हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, अगले 24 से 48 घंटे में इस तरह की खबरें चलती रहेंगी। लेकिन मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से बात की है। प्रहलाद पटेल जो एमपी के नरसिंहपुर से जीत करके आए हैं। लाइव। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति का एक चेहरा, देश की राजनीति का एक चेहरा प्रहलाद पटेल, जो कि 5 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने एक बेहतर उपस्थिति दर्ज की। मध्य प्रदेश के कई विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी और उन्होंने जहां जहां सभाएं ली, पार्टी ने एक संकेत दिया। प्रहलाद पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। ये जो जीत है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, इस जीत को आप कैसे देखते हैं, किसको श्रेय देते हैं? एक लाइन में, ये मोदी नाम का मैजिक है जी। और जब मैं कहता हूं तो ये व्यक्तिवाद नहीं है। हम परिवारवाद के विरोधी हैं, व्यक्तिवाद के विरोधी हैं, लेकिन सामूहिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो कार्य प्रणाली का अंतर है, वो अंतर बड़ा साफ दिखता है। मैं कहता हूं 4 स्तंभ हैं। पहला है गरीब कल्याण का उनका संकल्प, दूसरा है महिला सशक्तिकरण का संकल्प, तीसरा है कि आने वाली हमारी पीढ़ी की जिंदगी हमसे बेहतर हो, और चौथा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वो है कृषि। उस किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत से पैदा हुई अनाज की सही कीमत मिले। कहते तो बहुत लोग हैं गरीबी हटाने की बात करते हैं, लेकिन ये कहा और मोदी ने करके बताया। ये वो जो भरोसा था, इस भरोसे ने ये ताकत दी है। एक चीज हमको देखने मिली, क्योंकि कई बार आपसे इस विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत भी हुई और आपने कहा कि मनोज जी, आप देखिएगा 2003 में जो परिणाम आएंगे वही परिणाम 2023 में नजर आएंगे। आखिर आपको कैसे लगा और आपने क्यों समझाई? मैं इसी आधार पर कह रहा था कि जब आप जमीन पर खड़े होकर देखते हैं, 2 दशक का फासला बड़ा फासला होता है। ये कहते समय मैं भी कई बार संकोच कर रहा था कि इतनी बड़ी संख्या कैसे आएगी जब 2018 का रिजल्ट आपके सामने हो। लेकिन जब आप किसी किसान से बात करते हो, मैं उस परिवार से आया हूं, मैं किसान नेता रहा हूं, किसान आंदोलन की मेरी पृष्ठभूमि रही है, तो जब हम वो किसान के संतोष को देखते हैं कि वो सम्मान महसूस करता है। दूसरा, हम हमेशा मांग करते थे कि साहब हमारे समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, बिना कहे समर्थन मूल्य ऐसे बढ़ जाए जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो मुझे लगता है ये किसान के लिए बड़ी चीज है। दूसरा, जो छोटा काश्तकार है, उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा। वो लुटता पड़ता था या तो साहूकार के पास या बाद में बैंक के पास में। वो छोटी रकम बाकी बड़े लोगों को लगती होगी, लेकिन छोटे 2-2.5 एकड़ के काश्तकार के लिए उससे बेहतर जीवन दायनी कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया कि संगठन की मजबूती क्या होती है।
बीजेपी ने यह भी बताया कि जब डिलीवरी का मैकेनिज्म सिस्टम ठीक रहता है, दुरुस्त होता है, तब आप जब जवाब देने के लिए जनता की प्रयोगशाला में जाते हैं तो बहुत कुछ सार्थक होता है आपके पास में। आप ये बताते हैं, पिछली बार ये वादा किया था, मैनिफेस्टो में फला था, और आप देखें हमने उसकी डिलीवरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग यही इंडिकेशंस दिए और इसी को पीएम की गारंटी बताया। और पीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और इस गारंटी को पूरा होने का काम, जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो हैं केंद्रीय मंत्री। इन्हीं में से एक नरेंद्र सिंह तोमर प्रचंड बहुमत के लिए जनता को कैसे धन्यवाद दे रहे हैं, सुनिए। के खिलाफ जो पीएम मोदी ने काउंटर किया कि ये किसान, महिला और युवा हैं, जाति नहीं होती है, तो क्या आपको लगता है कि जाति की राजनीति को नकार दिया जाता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने कहा है कि 4 ही पिलर हैं, गरीब है, महिला है, युवा है और किसान है। ये जो 4 वर्ग हैं, इन 4 वर्ग के उत्थान में ही देश का उत्थान निहित है। इसलिए इन 4 पिलरों को मजबूत सरकारों ने करना चाहिए, जिससे आने वाले कल में हमारा देश विकसित भारत के रूप में तब्दील हो। सर, सीएम फेस कौन होगा? आपका भी नाम सर? नहीं, नो। तो देखिए, सीएम फेस के नाम पर नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि जो जाति जनगणना के खिलाफ पीएम मोदी ने काउंटर किया। उन्होंने कहा कि जो किसान है, गरीब है, महिलाएं हैं, युवा हैं, इनके अलावा कोई जाति नहीं होती है, इनका विकास सर्वोपरि है और विकास के नाम पर जनता ने वोट किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये हमने सोचा भी नहीं था, कल्पना से परे जनता ने वोट किया है और इस वोट के साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खरा उतरती है। राजस्थान में सीएम पद को लेकर के अगर वसुंधरा पर नजरें सभी की टिकी हैं तो राजघराने से एक और नाम है भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिया कुमारी का। दिया कुमारी, जिन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है, जिनकी जीत अपने आप में रिकॉर्ड विक्ट्री के तौर पर है। दिया कुमारी बीजेपी की सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्टिव भी रहती हैं और उनका नाम सीएम पद के लिए बहुत आगे चल रहा है। दिया कुमारी इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव। दिया कुमारी यहाँ पे इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर बहुत बहुत बधाई आपको। हम इनसे जब लास्ट मिले थे तो ये थकी थी, आवाज बैठ गई थी, मगर आज वो मेहनत रंग लाई है। पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। जनता, विद्याधर नगर की जनता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और बहुत खुशी की बात है। सब में बहुत खुशी की लहर है और बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही है, मध्य प्रदेश में बन रही है। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में भी लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं हम लोग। मार्जिन भी बहुत आपका अच्छा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अभी 12वें राउंड में 45,000 के आसपास, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सेंचुरी पार कर दी है बीजेपी ने, तो बहुमत तो मिली गई है इफ द लीड्स टर्न इनटू रिजल्ट्स। मगर क्या आपको लगता है स्पष्ट बहुमत मिलेगी, निर्दलीय इंडिपेंडेंस की आवश्यकता नहीं होगी? स्पष्ट बहुमत मिलना तय है, सामने दिख रहा है। वजह क्या है ये बड़ी जीत की आज राजस्थान में? वजह क्या है दिया जी? कि विफलता कांग्रेस की, कंप्लीटली फेल हो चुका था गहलोत का सारा फॉर्मूला और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, मोदी जी पर, मोदी सरकार पर विश्वास जताया है जनता ने कि जब देखा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही हैं और वहीं पर केंद्र राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम्स बातों में थी लेकिन ग्राउंड पर नहीं थी। ये और टोटल फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका था। महिला अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया, रीट की परीक्षा लीक इतना बड़ा मुद्दा बन गया था। हर प्रकार से जनता को मिला क्या? कुछ भी नहीं इन 5 सालों में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इंडिया न्यूज पर लाइव आए, हमने उनसे कई सवाल पूछा। सिंधिया से 5 साल में एमपी में कितना बदलाव हुआ, इसे लेकर के सवाल किया गया। सिंधिया के लिए चूंकि ग्वालियर चंबल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही, कांग्रेस के अंदर खाने इस तरह की खबरें आती रहीं कि सिंधिया ने कांग्रेस में रहते हुए जितनी कामयाबी हासिल की, ग्वालियर चंबल इतना उनका साथ नहीं देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सिंधिया ने खुद को भी साबित किया और ये बताया भारतीय जनता पार्टी ने एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो महाकौशल हो, चाहे विंध्य या फिर बुंदेलखंड का इलाका, मालवा निमाड़ का इलाका, भोपाल के आसपास का इलाका, हर जगह एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लाइव एंड एक्सक्लूसिव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के एक एक मेरी जनता जनार्दन को, जिनको मैं प्रणाम करता हूं।
संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की वजह से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और हमारे शिव प्रकाश जी के मार्गदर्शन में यही संभव हो पाया है। और प्रादेशिक स्तर पे हमारा कार्यकर्ता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे अध्यक्ष BD शर्मा जी के नेतृत्व में। मैंने बताया ना, मोदी की गारंटी की जीत, यही नैरेटिव इस बार जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए, इससे